कि अगर अभी किन्हीं भी लोगों का चेक किया जाएगा तो सबको ग्रेड 1 फैटी लिवर तो होगा ही होगा। तो क्या मोटापे के कारण हर किसी में फैटी लिवर होने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है? इंक्रीजिंग लाइक एपिडेमिक इन इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो अल्टीमेटली लीड टू सिरोसिस ऑफ द लिवर। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में हर कोई डायबिटीज से पीड़ित होगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और ये इसको हम बोलते हैं डायबेसिटी। ओबेसिटी प्लस डायबिटीज इज डायबेसिटी। हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हैं और ये सारा का सारा ओबेसिटी से लिंक्ड है। कि हमारी कमर की साइज कितनी होनी चाहिए कि हम जान जाए कि हम कहीं ओबीज तो नहीं। देखिए, अगर कमर का साइज 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है मेल्स में और 88 से ज्यादा है फीमेल्स में, देन यू आर एट रिस्क। कुछ लोग होते हैं सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं कि दिखने में तो पूरे पतले लगेंगे लेकिन पेट पर उनका फैट जमा रहेगा, बेली फैट बहुत ज्यादा रहेगा, तो क्या ये लोग भी ओबीज कंसीडर किए जाएंगे? बिल्कुल, बेली फैट इज वेरी डेंजरस। बेली फैट इज एक्चुअली ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो इस वजह से खतरनाक स्थिति है क्योंकि सारे ऑर्गन के चारों तरफ आपके फैट जमा हो रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आप रेकमेंड करते हैं वेट लॉस के लिए जो ज्यादा मददगार हैं? देखिए, सबसे ज्यादा है मेडिटेशन एंड योगा। मैंने कहा कि आप सारी एक्सरसाइज करिए। और तीसरी है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में अकेला हम बात करें कि केवल ट्रेडमिल पे दौड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको मसल को बनाने के लिए रूटीन में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है मसल के लिए। कंटेंट क्रिएटर हैं ऐश्वर्या, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो बहुत समय से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मोंजारो लिया, उसके बाद उनका रैपिड वेट लॉस हुआ। ये सारे वेट लॉस ड्रग्स सेफ हैं, लिए जा सकते हैं मोटापे को कम करने के लिए? लेकिन इनके साथ एक चीज है, देखिए जो भी दवाइयां हैं मार्केट में आई हैं उनके साथ एक इशू है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा इनको, आपको वेट को लॉस करने के बाद मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो मैंने बताया ना कि वेट लॉस तो उतना बड़ा नहीं है, उसको मेंटेन करना ज्यादा बड़ा दिक्कत है। रूटीन साइड इफेक्ट्स में तो देखिए, जिसमें आपका इंडाइजेशन होना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना और कुछ केसेस में पैनक्रेटाइटिस हो जाना। है कि बहुत बड़ा कट लगेगा, बॉडी में चीर फाड़ होगी या कुछ इस तरह की दिक्कत होगी, वजन कम हो रहा है तो? जो एक योगेश त्यागी मेरे पेशेंट थे गाजियाबाद के, उनका 167 केजी वेट था उनका जो वजन कम हुआ वो उन्होंने 99 केजी 99 किलो वजन कम किया उन्होंने अभी तक बेरियाट्रिक सर्जरी से। और पहले महीने उन्होंने 44 केजी कम हुआ। पहले महीने में 44 केजी। आपको पता है इंडिया में इस वक्त 13 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। ओबीज होने की वजह से इंडिया में अडल्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी है, खास करके फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इश्यूज, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी ओबेसिटी की वजह से बढ़ रही हैं। ओबेसिटी सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये क्रॉनिक डिजीज में तब्दील होते जा रहा है जो आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को साइलेंटली डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से आगे चलकर न जाने कितनी बीमारियां होने लगी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो ओबेसिटी है ये क्यों बढ़ रहा है? मार्केट में जो इतने सारे वेट लॉस ड्रग्स आए हैं, क्या इनका ओबेसिटी से कोई लिंक है? क्या सच में ये इफेक्टिव है? इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? सस्टेनेबल वेट लॉस कैसे किया जा सकता है ओबेसिटी को कम करने के लिए? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस पॉडकास्ट में जानने, समझने, डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष गौतम, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ओबेसिटी के बारे में हर एक डिटेल जानकारी पहुंचा सके और उन्हें अवेयर कर सके, समझा बता सके कि ये जो प्रॉब्लम है आज के समय में इस पर बात करनी कितनी जरूरी है, इसका जो है सोल्यूशन हम सबके लिए जानना समझना कितना ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो ओबेसिटी है इसको हम पहले फॉरेन की बीमारी कहते थे, वेस्टर्न प्रॉब्लम कहते थे कि हाँ वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो उनमें ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ते जा रही है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब एक समाज या सोसाइटी अपने मूल्यों से भटकती है या अपनी जीवन शैली छोड़ती है तो समस्याएं आती हैं। हम लोगों ने भारतीय जीवन शैली को छोड़ा, हमने फास्ट फूड को अपनाया
एंड एज ए इंडिया हैज बिकम मोर ऑफ अर्बनाइज्ड सोसाइटी, जहां पर बच्चों के खेलने की जगह और बड़ों के लिए सोशल सर्किल कम हुए, हम लोगों ने मोर ऑफ एकाकी जीवन या सिंगल परिवारों की चीजें उत्पन्न हुई, न्यूक्लियर फैमिलीज आई, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ आउटसाइड फूड एंड प्री कुक्ड फूड दैट ओबेसिटी इज सर्जिंग इन इंडिया। बिल्कुल, और इसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी लिस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत लंबी है। तो इसमें हम आपसे एक एक करके पूछेंगे कि क्या ओबेसिटी की वजह से इन सभी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है या नहीं, आप प्लीज बताइएगा। अभी जैसे फैटी लिवर के केसेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिले हैं, इवन हम जब बात करते हैं या फिर रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें ये चीज आई जाती है कि अगर अभी किन्हीं भी लोगों का चेक किया जाएगा तो सबको ग्रेड 1 फैटी लिवर तो होगा ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों में हो सकता है ये। तो क्या मोटापे के कारण हर किसी में फैटी लिवर होने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है? बिल्कुल सही। देखिए क्या है, एक पहले एंटिटी इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड विद अल्कोहल, इट इज रिलेटेड योर वेट डिपोजिशन, योर ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, दिस इज इंक्रीजिंग लाइक एपिडेमिक इन इंडिया। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो अल्टीमेटली लीड टू सिरोसिस ऑफ द लिवर। सो इसको चेक करने की जरूरत है, बैलेंसेस इन द डाइट, और आप क्या खा रहे हैं, कितने अनुपात में खा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। डायबिटीज को भी बोला जा रहा है कि इंडिया में कुछ दिनों में वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगेगा, जिस हिसाब से डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ओबेसिटी से ही लिंक्ड है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में हर कोई डायबिटीज से पीड़ित होगा? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये इसको हम बोलते हैं डायबेसिटी। ओबेसिटी प्लस डायबिटीज इज डायबेसिटी। सो इट इज when the obesity increases या weight increases, there is a deposition of visceral fat around internal organ, और उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, एंड अल्टीमेटली पेनक्रियाज टू वर्क मोर एंड मोर टुवर्ड्स द इंसुलिन। बट इंसुलिन जो वो पैदा कर रहा है पेनक्रियाज, वो उसका रेजिस्टेंस इतना है कि वो काम नहीं कर रहा। अल्टीमेटली पेशेंट बिकम्स टाइप 2 डायबिटिक, एंड दिस इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हैं, और ये सारा का सारा ओबेसिटी से लिंक्ड है। एंड अल्टीमेटली व्हेन द पेशेंट बिकम्स डायबिटिक, देन यू हैव द कार्डियक डिसऑर्डर्स, देन यू स्टार्टेड osteoarthritis because of the weight, then you have some problems regarding cardiac disorders because atherosclerosis शुरू हो जाता है, चर्बी जम जाती है नसों में। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। आपने जैसे कहा कि डायबिटीज अगर बढ़ेगी तो हमारे दिल से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम आए दिन देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लोग नींद में सोते सोते पास आउट हो जा रहे हैं, दिल का दौरा पड़ जा रहा है, चलते फिरते नाचते गाते हंसते खेलते लोगों को हार्ट अटैक तक आ जा रहे हैं। तो क्या इसका भी एक कारण कहीं ना कहीं ओबेसिटी हो सकता है? देखिए मैं कहता हूँ कि ओबेसिटी कभी अकेले नहीं आती, इट कम्स विद देयर फ्रेंड्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको आप बोलते हैं, वो क्यों होता है? जिसकी वजह से सांस या खर्राटे आदमी ज्यादा लेता है, या सडन स्लीप एपनियाज हो जाते हैं, वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे गर्दन के चारों तरफ और पीछे तालू के पीछे बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, और उसकी वजह से सडन आपको एपनियाज हो जाते हैं। आप बैठे बैठे कभी भी सो जाते हैं, जिसमें अक्सर है। तो ये एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसके लिए वेट रिडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज ए रिस्क ऑफ लाइफ। आप सडन स्लीप एपनिया, आपको एपनियाज होते हैं, मतलब आप बैठे बैठे सोते हैं, आपका एकदम से सांस रुक जाता है। सो इट इज ए वेरी सीरियस इशू एंड इज ऑल रिलेटेड विद ओबेसिटी। ये होता वजन बढ़ने के साथ, ओबेसिटी उत्पन्न होने के साथ है। ओबेसिटी एक गंभीर बीमारी है, एक क्रोनिक बीमारी है, जिसका रिड्रेसल बहुत जरूरी है। हमारी हड्डियों पर क्या असर पड़ता है मोटापे का? देखिए हड्डियों पे असर पड़ता है कि जब वेट आपके एक हाइट के अनुपात में एक वेट होता है, जो एक जो वेट है वो हाइट के अनुपात में होता है। अगर आपका उससे ज्यादा जा रहा है तो आपका वजन जो है घुटनों पर बहुत तेजी से और हिप जॉइंट्स पे बहुत तेजी से पड़ रहा है। अब आप ये समझिए कि जो भी ओबीस लोग हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या हड्डियों बीमारियां बहुत कॉमन है। जोड़ प्रत्यारोपण की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिसको हम नी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, क्योंकि वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब समस्या एक और है, उस वजन पर अगर आप नी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो नया घुटना भी खराब होने की संभावना है। तो पहले अपने वजन को ठीक करिए, फिर आप उसकी तरफ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि ये अकेला जो है ये परेशान नहीं कर रहा है आपको, आपके घुटने खराब हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं मेरे घुटने में दर्द है। एक्चुअल में प्रॉब्लम
ओबेसिटी से, ओबेसिटी से, मोटापे से, मोटापे बिल्कुल। से। तो इसके अलावा और कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से हो सकता है, सो दैट हमारी ऑडियंस को एक आइडिया रहे कि हाँ, ये बीमारियों का खतरा है अगर हम मोटे हैं तो? देखिए, सबसे पहला तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है, गंभीर खतरा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनियों में वसा का जमाव जो हो जाता है, इसकी वजह से फैट हार्ट का। डिस्क होने के खतरे होते हैं, वो होता है। तीसरी चीज है स्लीप एपनिया, जो तालू के चारों तरफ और नेक के चारों तरफ वजन बढ़ने के, वो फैट जमा होने की वजह से होता है, वो होता है। तीसरी जो बहुत, इसके अलावा एक बहुत ही गंभीर खतरा जो है कुछ प्रकार के कैंसर। कैंसर भी? यस, जो मोटापे बढ़ने की वजह से, और विसरल एडिपोसिटी हम कब कहते हैं, जो हमारे पेट के अंदरूनी अंगों के चारों तरफ चर्बी जमा हो जाती है, उसकी वजह से वो पैदा होता है, जिसमें यूट्राइन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत गंभीर खतरा है। इट इज ए बेसिकली, ये अब इतना गंभीर खतरा हो गया है कि इसको सोसाइटी के लेवल पे ठीक करने की जरूरत है। करेक्ट। तो आज के समय में हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि सबको एक समान माने, बिल्कुल, आप बिल्कुल। मोटे हो, पतले हो, जिस हिसाब से हो। लेकिन जो लोग मोटे हैं, इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, फिर हम एक तरफ बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं और एक तरफ बात करते हैं कि आपको मोटापा भी कम करना है। फिर ये दोनों स्टेटमेंट कैसे है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब वजन किसी का बढ़ गया है या कोई मोटा हो गया है, तो वो अपने आप को, ना उसकी गलती थोड़ी बहुत हो सकती है डाइट में, लेकिन मोटापे का अकेला कारण केवल खान पीन नहीं है, उसका जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह की दिनचर्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो पॉजिटिविटी अपने अंदर आनी चाहिए कि अगर किसी को कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो बी पॉजिटिव। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूं, विद 30 इयर्स इन बैरिएट्रिक सर्जरी एंड मेटाबॉलिक सर्जरी, मैं हमेशा कहता हूं आप पॉजिटिव रहिए, अकेली आपकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके अंदर एक हार्मोन होता है जो आमाशय में बनता है, जिसको हम घर्लिन बोलते हैं। ये हंगर मॉन्स्टर है। अच्छा। ये आपको भूख बढ़ाने का काम करता है। घर्लिन का प्रोडक्शन ओबेसिटी के साथ बहुत इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता है, और आपको वो कोशिश करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आप और खाइए, इन स्पाइट ऑफ फिलिंग द स्टोमक। पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, उसके बाद भी उसका काम ही होता है। तो जो मरीज ओबीस होते हैं, उनमें ये ट्रिगर फैक्टर हमेशा मौजूद होता है। तो इसको हमें कम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में पतले होते हैं, हाँ। बट उनकी डाइट बहुत ज्यादा होती है। हाँ। मतलब वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खाते हैं, बट फिर भी वो पतले ही होते हैं। तो ऐसे फिर क्या वो ओबीस कहलाएंगे? उसमें मैं वही कहूंगा कि उसमें जो है जेनेटिक फैक्टर एक रोल प्ले करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो रोल प्ले करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा उन्होंने ईटिंग कर रहे हैं और लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, तो वो विसरल फैट जमा जरूर होगा। You will see that there is a deposition around the tummy areas. आपके उस एरिया में फैट जमा होगा, और वो रिस्की है अलग से, वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, जिसको हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब दिल की बीमारियों के लिए और ओबेसिटी से होने वाली बीमारियों के लिए एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। ओके। अगर तो ऐसे में जैसे आपने यहाँ पे वेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात की, बीएमआई की बात की, अगर हमें आसान भाषा में समझना हो कि हमारी कमर की साइज कितनी होनी चाहिए कि हम जान जाए कि हम कहीं ओबीस तो नहीं? देखिए, अगर कमर का साइज 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है मेल्स में और 88 से ज्यादा है फीमेल्स में, देन यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग डिसऑर्डर्स। दैट इज इट। ऐसे ही बीएमआई की जब हम बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की, जिसके अनुपात में हम सर्जरी की या सलाह देते हैं बाकी चीजों की, इंटरवेंशंस की, तो उसमें ये होता है कि जो एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है कि साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसका बड़ा हिस्सा है, भारतवर्ष हमारा, उसमें सेंट्रीपिटल ओबेसिटी और एडिपोसिटी या मतलब वसा का जमा होना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा इशू, इसको लोग समझते नहीं है अभी। हमारी पॉपुलेशन में वसा का जमाव जल्दी होता है। हाँ। तो इसके लिए हमारे क्राइटेरिया भी अलग हैं। हमारे जो क्राइटेरिया हैं, अगर हम बात करें मोटापा घटाने की सर्जरी या सर्जिकल इंटरवेंशंस की, तो हमारे यहाँ बीएमआई अगर 30 से ऊपर है, 30.5 प्लस डायबिटीज है किसी को, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या कार्डियक डिसऑर्डर पैदा होने शुरू हो गए, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं सर्जरी के लिए। और अगर वो 35 से ऊपर जा चुके हैं और ये कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं भी है, तो अभी इनके लिए चूंकि रिस्क है, देन वी रिकमेंड देम फॉर सर्जरी के लिए। तो हमारी जो क्राइटेरिया है वो वेस्ट से बल्कि कम है। ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ वसा का जमाव हमारी
जो पॉपुलेशन है उसमें जल्दी होता है। जल्दी होता है, बिल्कुल। आपने जैसे फैट की बात जी, जी, की, जी। तो कुछ टाइप के लोग होते हैं जिनमें अलग-अलग तरीके से जी, फैट जी। जमा होता है, तो क्या वो भी ओबीज कैटेगरी में आएँगे? एक बार प्लीज़ बताइएगा। हम्म, कुछ लोग होते हैं सेंट्रल हम्म, ओबेसिटी कहते हैं कि दिखने में तो पूरे पतले लगेंगे, लेकिन पेट पर उनका फैट जमा रहेगा, बेली फैट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो क्या ये लोग भी ओबीज कंसिडर देखिए किए बिल्कुल, जाएँगे? बेली फैट इज वेरी डेंजरस हुँ, एंड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उन अच्छा, लोगों के डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। तो जैसे मैंने बोला, हिप्स जो आपकी वेस्ट सरकमफ्रेंस है या बेली फैट जिसको बात करते हैं, बेली फैट इज एक्चुअली ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो इस वजह से खतरनाक स्थिति है क्योंकि सारे ऑर्गन के चारों तरफ आपके फैट जमा हो रहा है, हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है और वो डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। हाँ। तो ऐसे में जैसे जो लोग हैं, जिनके थाइज़ पर भी फैट हाँ, काफ़ी ज़्यादा जमा हम्म, होता है और बाकी बॉडी का ऑर्गन उनका सही है, हाँ, लेकिन हाँ, उनके बस थाइज़ पर बहुत हाँ, फैट जमा हो रहा हाँ, है, हाँ, तो ये भी ओबीज कहलाएँगे? बिल्कुल ऑब्वियस कहलाएंगे अगर वो उनका बीएमआई उस श्रेणी में आ चुका है। हाँ। सो उस श्रेणी की बात कर रहे हैं, उनका बीएमआई अगर 29 के ऊपर है हुँ, हुँ। तो वो ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं। और किसी-किसी के शोल्डर्स पर या हाथों पर भी बहुत ज़्यादा फैट होता है हाँ, या हाँ, गर्दन पर हाँ, कई बार फैट बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। तो ये लोग भी अब मैं ओबीज आपको एक कैटेगरी बहुत में? इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, नेक फैट जो सरकमफ्रेंस है हुँ, हुँ। वो भी इंडिपेंडेंट इंडिकेटर है अच्छा, ओबेसिटी के लिए? ओबेसिटी एंड कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए। ठीक है। हुँ। तो नेक सरकमफ्रेंस भी, नेक पे अगर आपके फैट आ रहा है हुँ, हुँ। तो भी ये दिक्कत की बात है। तो वो कितना होना चाहिए फिर? वो यूजली जो हम बात करते हैं वो 34 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे में अगर हम किसी को देख के जानना समझना हाँ, चाहें कि कहीं ये इंसान ओबीज तो नहीं हाँ, है हाँ, और क्या पैरामीटर्स समझ करके हम जान जाए कि हाँ, हाँ। आप में ये चीज़ बढ़ी हुई है, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो। अब आपको अपनी लाइफ़स्टाइल बदलने की हाँ, ज़रूरत है, तो जी। थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन देखिए कीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले तो ओबेसिटी को समझने की जरूरत है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है उस अनुपात में जो नहीं बढ़ना चाहिए, हुँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत ही, और उसमें बीएमआई एक बड़ा इजी टूल है जो जिसमें आपकी वजन को किलोग्राम में और हाइट को मीटर में लेके गणना करी जाती है। आजकल सब जगह उपलब्ध है, वो हुँ, सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, सारे एप्स पे उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा हो गया है, हुँ। मतलब 102 सेंटीमीटर से ऊपर मेल्स में है और 88 से ज्यादा फीमेल्स में है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि अब हम इस कैटेगरी में आ गए हैं, वी हैव टू चेंज द हमें अब बदलने की जरूरत तो अगर कोई इंसान ओबीज है, है। हाँ, समझ गया कि हाँ, हाँ, उसके सारे पैरामीटर्स हिले जी, जी, हुए हैं, उनको बीमारियाँ भी हैं जी, जी, अलग-अलग, टाइप 2 डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, लिवर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है। वो चाहते हैं कि अब उनको अपना वज़न कम करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास आते हैं, तो आप उनमें क्या इवैल्यूएट करके बताते हैं कि आपको किस तरीके से वज़न कम करने की देखिए ज़रूरत है? सबसे पहले तो जैसे जो भी व्यक्ति ओबीज हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं कि पहले तो उनका बीएमआई निकाला जाता है। ठीक है। फिर उनको हम कहते हैं देखिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी चीजें चेंज करनी है। करनी चाहिए। लाइफ में आप 30 मिनट हुँ, एक्सरसाइज जरूर करें, आप कितने भी व्यस्त हों लेकिन 30 मिनट शरीर के लिए निकालें। हुँ, डाइट में कुछ चीजों का सेवन बंद करें, जिसमें स्पेसिफिकली आई शुड से जो रिफाइंड फ्लोर्स हैं, बाजार के जो ड्रिंक्स हैं जिसमें कोला शामिल है, जिसमें हाई कैलोरी एंड हाई शुगर कंटेंट है, हुँ, उनको अवॉइड करें। ठीक है। एंड अगर ये चीजें ठीक रहती हैं, इससे आपका वजन कम होता है, इज वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो देयर आर सम मेडिकेशंस इन द मार्केट व्हिच कैन हेल्प यू। हुँ, हुँ, अगर लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है और आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है या टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ गया है, तो बेरेट्रिक सर्जरी बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी रिलेटेड अदर इश्यूज से छुटकारा पाने का। ठीक है। तो आपने जैसे पहले कहा कि लाइफ़स्टाइल हाँ, चेंजेस, फिर दवाइयाँ, हाँ, देन सर्जरी। हाँ, हम इन्हीं तीनों को थोड़ा-सा जी, जी, एक्सप्लेन करके हुँ, समझेंगे। लाइफ़स्टाइल चेंजेस में आपने कहा कि कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी जी, जी, जाती हैं। जब भी कोई इंसान मोटापे का हुँ, शिकार होता है और वो वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमें फैट छोड़ना है। तो जी, फैट में वो लोग कई बार रोटी, चावल ये चीज़ें भी छोड़ जी, देते जी, हैं। एकदम से क्रैश डाइट पर आ जाते हैं कि अब तो बस हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ ही खानी है, सैलेड ही खाना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो क्या बीइंग अ डॉक्टर आप रिकमेंड करते हैं कि मोटापा कम करना है तो चावल रोटी भी छोड़ दो? नहीं जी, देखिए इसमें एक बहुत सवाल बहुत अच्छा है और ये एक सोसाइटी के लिए एक जाना चाहिए मैसेज हुँ, कि क्रैश डाइट्स आर नॉट गुड डाइट्स, हुँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत स्लो कर देते हैं। हुँ, अल्टीमेटली जब आप इस तरह की बहुत ही सख्त डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो रिबाउंड इफेक्ट आता है, इसको हम योजो इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, वापस आ उससे जाते हैं। वजन आपका तेजी से बढ़ता है। हुँ,
तो आपको डाइट वो लेनी है जिसको आप बहुत लंबे समय तक आराम से चला सकें, और आपको पूरी रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए वो चीज जिसमें फाइबर ज्यादा हो और शुगर कंटेंट कम हो, तो उसमें जो है आप पूरे पूरे गेहूं की रोटी खाएं जिसमें चोकर भी शामिल होता है, अच्छा। जिससे फाइबर आपको मिले। अगर आप राइस ले रहे हैं तो कोशिश करिए राइस वो वाला हो जिसमें थोड़ा फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। और जो छोड़ना है, जिसको छोड़ नहीं पाते वो छोड़ना है, वो है व्हाइट ब्रेड, सफेद ब्रेड, मैदा मोस्टली, सफेद ब्रेड जिसके सैंडविचेस एवरीवेयर इज अवेलेबल। तो छोड़ना उसको है। रोटी आप अनुपात में खाइए, चावल अनुपात में खाइए, लेकिन छोड़िए तो व्हाइट ब्रेड या रिफाइंड फ्लोर्स जो हैं उनको छोड़ने की कोशिश करिए। अच्छा, चीनी भी छोड़ना पड़ेगा क्या अगर ओबेसिटी कम करना है? देखिए हाँ, चीनी एक बहुत, अगर आप ज्यादा अनुपात में ले रहे हैं तो ये सीधा का सीधा फैट डिपोजिशन होता है इसका। फैटी लिवर का जो एक बड़ा कारण है नॉन एल्कोहलिक, उसमें शुगर कंटेंट की वाली चीजें लेना ज्यादा है। अच्छा, तो चीनी अगर छोड़ दे इंसान तो क्या उसकी जगह गुड़, खांड, मिश्री, शक्कर या डेट्स ले सकते हैं? ये माना गया है कि जो गुड़ होता है हमारा, उसमें कंपैरिजन टू शुगर फाइबर भी थोड़ा ज्यादा होता है और शुगर कंटेंट कम होता है। तो जो रिफाइंड चीनी है जिसको हम व्हाइट शुगर बोलते हैं, उसको कोशिश करिए कि उसको बदलिए अपने। अच्छा, उसको चेंज करिए। उसको चेंज करिए। क्या बदलें उसकी जगह? उसकी जगह आप जैसे आपने बात करी, खांड भी अच्छा है, शक्कर जिसको हम बोलते हैं जो हमारी बनती है वो भी बेटर है। तो चूंकि क्या है, ये वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, सडन एपिसोड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होंगे, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होंगे। ठीक है। और आपने जैसे कहा कि मैदा भी छोड़ दो, उसके अलावा मार्केट में मिलने वाले जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ये सब भी हमें छोड़ने हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेन यू टेक एनीथिंग ऑफ द मार्केट, सी द लेबल। जितने जूसेस आपके पास हैं, पैक्ड जूसेस, एक्सट्रैक्ट फ्यू, उसमें आप अगर आप चीनी का कंटेंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, एक्चुअल जूस बहुत कम होगा। तो मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे हमेशा से ये कहता हूं कि आप एक तो फ्रेश फ्रूट लीजिए, अगर जूस लेना है तो उसको घर पे निकालिए या ऑफिस में निकालिए। आप डू समथिंग जिससे आप फ्रेश जूस लें, नॉट द पैक्ड जूस, क्योंकि पैक्ड जूस में, और अगर पैक्ड जूस ले रहे हैं, चेक द लेवल कितना शुगर कंटेंट है। मेजॉरिटी ऑफ पैक्ड जूसेस हैव वेरी हाई शुगर कंटेंट। तो ये अवॉइड करना है। बिल्कुल। इसके अलावा आपने कहा कि जैसे लाइफस्टाइल में ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और फिर वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट्स वगैरह। क्रैश डाइट में लोग ना 2-3 चीजें और फॉलो करते हैं, जैसे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कि 16 घंटे नहीं खाएंगे फिर 8 घंटे खाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है इंटरमिटेंट फास्टिंग की मोटापे को कम करने के लिए, ये सही है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग खराब नहीं है, इट इज ए गुड थिंग, लेकिन मेरा वही कहना है कि उसको कितने लंबे समय तक आप लेके जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हैं वो ऐसा करिए जो लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाए लंबे समय तक। आपने पता लगा 6 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी फिर छोड़ दिया, उसका कोई फायदा नहीं, फिर से वजन बढ़ेगा। ओमैड भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल, 1 मील इन अ डे, कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खाएंगे, हैवी खाएंगे, बाकी पूरे दिन फास्ट रखेंगे। देखिए, ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये सब भारतीयता की तरफ लौटने की निशानी है। हमारे यहाँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सालों से है। हमारे परिवेश में, भारतीय परिवेश में जो वंस मील पर डे है वो तो कंसेप्ट शुरू से है। तो मैं वही कह रहा हूं, हमारे पास वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस इतना हो रहा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, हम अपने बैक टू रूट्स जाएंगे तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। करेक्ट। अच्छा, इसमें लाइफस्टाइल की बात हो गई, इसमें जब वजन कम करने की बात होती है तो बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं, डाइट सही कर लेते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, फिर भी उनका वेट स्टक रहता है, कम ही नहीं होता है डिस्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस। फिर ऐसा क्यों होता है? वो देखिए, ऐसा है, उसके लिए 3 मेजर फैक्टर्स हैं। इसमें एक बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो ओबेसिटी के साथ विसरल फैट के जमा होने की वजह से। दूसरा है स्लीप डिप्राइवेशन। अगर आप मोटे हैं और आप वजन बढ़ गया है और आप सो नहीं पा रहे हैं, तो ये इकलौता बड़ा कारण है कि आपका वजन कम नहीं होगा। क्योंकि, और तीसरा है तनाव। अगर आप किसी भी तनाव में हैं, स्ट्रेस है, तो जो स्ट्रेस जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, वो इतनी तेजी से निकलते हैं कि आदमी या तो खाना ज्यादा शुरू कर देता है, ओवर ईटिंग, और उसकी वजह से क्या है, फिर वो दूसरा फैक्टर है स्लीप डिप्राइवेशन। तो ये विशियस साइकिल है, इसको ब्रेक करने की जरूरत है। करेक्ट। तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आप रेकमेंड करते हैं वेट लॉस के लिए जो ज्यादा मददगार हैं? देखिए, सबसे ज्यादा है मेडिटेशन एंड योगा। मैंने कहा कि आप सारे एक्सरसाइज करिए
और तीसरी है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में अकेला हम बात करें कि केवल ट्रेडमिल पे दौड़ने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज क्या होता है, ओबेसिटी के साथ सार्कोपिनिया भी होता है, मतलब मसल लॉस होता है। हाँ। जो लोग, आप जैसे आपने पूछा था मुझसे कि स्किनी लोग हैं, टमी बहुत है, हाँ। तो वो इस वजह से बिकॉज मसल लॉस हो रहा है, और मसल लॉस उम्र के साथ बढ़ता है। अगर आप 35 साल के बाद की बात करें तो मसल लॉस रेगुलर है आपका। आपको मसल को बनाने के लिए रूटीन में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है मसल के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। अब हम जैसे मेडिकेशंस पर आते हैं, आजकल वेट लॉस ड्रग्स की काफी ज्यादा बात हो रही है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में कंटेंट क्रिएटर हैं ऐश्वर्या, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि वो बहुत समय से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मोंजारो लिया, उसके बाद उनका रैपिड वेट लॉस हुआ और फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है बताई कि उनके पीरियड्स टाइम पे आने लगे, पीसीओएस कंट्रोल में हो गया, थायराइड भी कंट्रोल में हो गया और ओबेसिटी तो कम हो ही गई। तो जो मार्केट में हमारे आजकल ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी की बात हो रही है, ये सारे वेट लॉस ड्रग्स सेफ हैं, लिए जा सकते हैं मोटापे को कम करने के लिए? देखिए ऐसा है कि जैसे इसमें ट्रिज़ेपेटाइड जो आपने जवाब लिया, मोंजारो और सेमाग्लूटाइड जो वेगोवी या ओजेम्पिक वाला है, दीज आर द ड्रग या GLP-1 एनालॉग हैं। एक GLP-1 एक हमारे यहाँ एक बॉडी के अंदर एक पदार्थ है जिसके एनालॉग्स हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये घर्लिन की मात्रा को कम करता है। किसकी मात्रा? घर्लिन, हार्मोन घर्लिन की मात्रा, भूख बढ़ने की। अच्छा। भूख बढ़ाने वाला जो हार्मोन है। ओके। और इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जिससे कि डायबिटीज पे असर आता है, आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो कम होता है, और आपको फिलिंग की फीलिंग होती है कि आपने पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके साथ एक चीज है, देखिए जो भी दवाइयां हैं मार्केट में आई हैं, उनके साथ एक इशू है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा इनको, आपको वेट को लॉस करने के बाद मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो मैंने बताया ना कि वेट लॉस तो उतना बड़ा नहीं है, उसको मेंटेन करना ज्यादा बड़ा दिक्कत है, फैक्ट। तो बात यह है कि आपको ये देखना है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलाने वाली दवाइयां हैं। लंबे समय तक चलने के बाद यस वेट लॉस होगा, आपका पीसीओएस भी ठीक होगा, लेकिन ये रिबाउंड आ सकता है जब आप बंद करते हैं तो। अच्छा, बंद कर दिया तो वापस आने की संभावना होती है उसी स्पीड से, कई बार उसी स्पीड से, कई बार उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप उतनी ही जीवन शैली आपने बदल ली, उतनी एक्सरसाइज, उतनी डाइट कर रहे हैं कि नहीं। तो डाइट साथ में जरूरी है विद द मेडिकेशन, बट आपको ये देखना पड़ेगा जब आपने बंद की दवा उसके बाद वजन तो नहीं बढ़ रहा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, फिर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? रूटीन साइड इफेक्ट्स में तो देखिए, जिसमें आपका इंडाइजेशन होना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, और कुछ केसेस में पैनक्रेटाइटिस हो जाना, तो ये चीजें हैं। तो जब भी आप शुरू करें तो पहले तो डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ दवा को शुरू करें, एकदम से ना छोड़ें, और शुरू करने से पहले पूरा प्लान डिस्कस कर लें कब तक लेना है, क्योंकि ये जो रिबाउंड वाला है ये थोड़ा सा परेशानी वाला सबब है कि जब आप दवा छोड़ेंगे तो वजन दोबारा बढ़ जाएगा। तो ये तो आपने जैसे रूटीन साइड इफेक्ट्स बताया, इसके कोई लॉन्ग टर्म में भी साइड इफेक्ट्स हैं? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में कुछ पेशेंट्स में सार्कोपिनिया पाया गया है, मतलब मसल लॉस। अच्छा, वजन के साथ, तो उसको मेंटेन करना है, वो तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप इसके बारे में समझ के डॉक्टर से सलाह लेंगे। तीसरी बात है, कुछ जैसे आपने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं फेशियल स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, झुर्रियां जल्दी आती हैं। बिकॉज जब यहां से फैट लॉस होता है देन यू नीड टू डू एक्सरसाइजेस, बट समटाइम्स इन दवाओं की वजह से झुर्रियां पैदा होती हैं, ऐसा पाया गया है, जिसके बारे में पेपर्स भी हैं वेस्टर्न मीडिया में। और तो ये एक कुछ ऐसे खतरे हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये जो साइड इफेक्ट्स आपने बताया, शॉर्ट टर्म के साइड इफेक्ट्स बताए, और आपने ये चीज कही कि हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे कोई इंसान वेट लॉस पे है और उनको ये दवाइयाँ रेकमेंड की गई हैं, उन्होंने अपना रूटीन फॉलो किया, वजन कम हो गया, उसके बाद जैसे ही दवाई बंद हो गई, आपने कहा कई बार वापस से वजन बढ़ने लगता है, तो ऐसे में मेडिकेशंस के साथ में, यानी ओजेम्पिक, मोंजारो या वीगोवी ले रहे हैं, उसके बावजूद वो चाहते हैं कि दवाई बंद हो गई लेकिन फिर उनका वजन ना बढ़े, तो क्या लाइफस्टाइल में उनको बदलाव करना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूं कि दो चीजें हैं। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन, अगर इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट तो बोले, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए, तो बैरिट्रिक सर्जरी, वजन घटाने की सर्जरी एक बहुत बेहतरीन और सुरक्षित उपाय है। मैं सुरक्षित इसलिए बोल रहा हूँ, लोग सर्जरी से डरते हैं, सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। आजकल हमारा सर्जरी टेक्निक्स बहुत मॉडर्न हो गई हैं, जिसमें लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करते हैं हम, अगले दिन आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, एंड
आपका वेट लॉस बहुत तेज होता है और बहुत सस्टेनेबल होता है लंबे समय तक। टाइप 2 डायबिटीज से रिसर्च पेपर्स में 25-25 साल से है ऐसे मरीज हैं जिनको डायबिटीज दोबारा कभी आया ही नहीं। ओके, थायराइड की दवाएं कम हो जाती हैं, पीसीओएस ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि मुझे किस मतलब किस प्रकार की इंटरवेंशन चाहिए। डाइटरी एंड लाइफस्टाइल तो वो है, लेकिन दवाएं और बैरिएट्रिक सर्जरी में किस पे जाना है वो आपके बीएमआई, आपके लाइफस्टाइल और आपकी कोमॉर्बिड कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे ये जो ड्रग्स हैं ये आजकल काफी ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसका इस्तेमाल करके अपना वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत जगह ये चीज भी कही जा रही है कि ये अभी मार्केट में नई नई आई है, तो इसके लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो अभी कहीं हमें पता नहीं है। हो सकता है कि आज से 10-20 साल के बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स बाद में पता चले हमें, लेकिन ऐसे में अगर कोई इंसान जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह की दवाइयां ले रहा है, क्योंकि आजकल हम सबको पता है ओवर द काउंटर भी चीजें मिल जाती हैं और इंडिया में ये बहुत इजीली हो जाता है, तो अगर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई इस तरीके के वेट लॉस ड्रग्स ले रहा है अपने वजन को या मोटापे को कम करने के लिए, वो उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, मैं ये कहूंगा जो आपका सवाल है इसमें जवाब छुपा हुआ है। रीजन ये है कि ये ड्रग्स अभी नई हैं। मार्केट में ऑल्दो वेस्ट में पहले से थी, हमारे यहाँ बाद में आई हैं। ऑल्दो सेमाग्लुटाइड पहले से था और ट्रिज़िप्टाइड अभी आया है, बल्कि 2 साल के आसपास। तो अभी लॉन्ग टर्म अध्ययन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म रिसर्च की जरूरत है। ऑल्दो ये प्रूवन लाइसेंस ड्रग हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम ना जानते हो, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए 10-20 साल के अध्ययन की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। तो ये एक पॉइंट है। अगर जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप जरूर मिलें डॉक्टर से। आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं कि मैं ये दवा ले रहा हूं, क्योंकि एक चीज और है, अगर आप इसके साथ कुछ और दवाएं ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट कैन बी सीरियस। जैसे किन दवाएं? जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है और बिना डॉक्टर की सलाह के वो डायबिटिक मेडिसिन भी ले रहा है अपनी और ये भी ले रहा है, तो सडन हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड हो सकते हैं। अचानक से शुगर का लेवल डाउन हो सकता है बॉडी में, और इससे कि आपको, जिसको हम कहते हैं चक्कर आना और अचानक बेहोश हो जाना शामिल है। ये सब तो ये सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। आप इसलिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है कि जो दवाएं आप ले रहे हैं उनके साथ आप ये वेट लॉस ड्रग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जैसे हमने लाइफस्टाइल की बात की, ये इन दवाइयों की बात की, फिर आपने कहा जो सबसे सस्टेनेबल चीज है ओबेसिटी को कम करने के लिए, दैट इज सर्जरी। हालांकि इंडिया में सर्जरी के नाम से लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, बट बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके की सर्जरी है और मोटापे को कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी में कई तरह की सर्जरीज हम लोग करते हैं। पहली बात तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है, तो ये सेफ सर्जरी है। मरीज को अगले दिन छुट्टी दे दी जाती है अस्पताल से। इसमें मेनली जो बेसिक 2 तरह की सर्जरी होती है, तो आमाशय को छोटा करते हैं हम, जिसको हम स्लीप गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, और फिर दूसरे में हम जिसको बोलते हैं रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें आमाशय को छोटा करते हैं और आंत को बाईपास करते हैं। अच्छा। और चूंकि ये सर्जरी दूरबीन या रोबोटिक असिस्टेड होती है, तो सेफ सर्जरी है, बहुत अर्ली रिजल्ट मिलते हैं, और रिसर्चों में कई ट्रायल्स हो चुके, रिसर्च आ चुकी जिसमें ये पाया गया है कि 20 से 25 साल तक मरीजों में यूग्लाइसेमिक रहते हैं या उनको डायबिटीज मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। वजन तेजी से घटता है तो घुटनों की परेशानियों में सुधार होता है। कार्डियक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे थे, ट्राइग्लिसरीडेमिया हो रहा था या आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा था, वो बहुत अच्छा हो जाता है समय के साथ। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट ये प्रजनन क्षमता या जिसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं, वो इस ऑपरेशन के बाद आपकी वापस आ जाती है, या फिर जिनको पीसीओएस की परेशानी थी या माहवारी जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, अनियमितताएं थी, तो उसमें पाया गया 76% लोगों में बेहतर हुआ है वो सर्जरी के बाद। इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। लेकिन सर्जरी से लोगों को यही लगता है कि बहुत बड़ा कट लगेगा, बॉडी में चीर फाड़ होगी या कुछ इस तरह की दिक्कत होगी, वजन कम हो रहा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि आज के समय में क्या एडवांसमेंट आई है, क्या ये सारी चीजें होती हैं अभी? देखिए, कोई बड़ा चीरा नहीं है, कोई बड़ा टाका नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे 5 mm to 7 mm के होल्स होते हैं, और उसके बाद उसके द्वारा सर्जरी होती है। अगले दिन या उसके अगले दिन छुट्टी हो जाती है पेशेंट की, एंड दे कैन स्टार्ट देयर लाइफस्टाइल, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। दे कैन ज्वाइन देयर वर्क विद इन 7 days और 8 days ऑफ द सर्जरी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और उसके साथ जो डाइट है बताइए वो फॉलो करें, तो इट इज ए वेरी वेरी गुड
आई शुड से कि बहुत ही अच्छा उपाय है बैरेटिक सर्जरी वजन लॉस करने का। कितना मैक्सिमम वजन कम किया जा सकता है बेरिएट्रिक सर्जरी से? देखिए, जो हम लोग बात करते हैं वो 30 to 40% ऑफ योर वेट कैन बी रिड्यूस बाय बैरेटिक सर्जरी। आपने कितना किया होगा अब तक? कोई ऐसा केस स्टडी हाँ, आप मेरे बताना जो चाहेंगे? अभी मैं आपको बताऊं, मेरे तो लगातार 30 सालों से सर्जरी कर रहा हूँ। जो एक योगेश त्यागी मेरे पेशेंट थे गाजियाबाद के, उनका 167 केजी वेट था उनका। उनका जो वजन कम हुआ वो उन्होंने 99 केजी 99 किलो वजन कम किया उन्होंने अभी तक बैरेटिक सर्जरी से, और पहले महीने उन्होंने 44 केजी कम हुआ था उनका। पहले महीने में 44 केजी वेट लॉस हुआ। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो दैट इज हाउ। और वो सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट थे, जो हमारे अगर ऑफिस आते थे या ओपीडी आते थे तो सो जाते थे खड़े खड़े बैठे बैठे। यस, उनको स्लीप एपनिया होता था, टंग फॉल हो जाती थी। तो इस वजह से ये सर्जरी के बहुत फायदे हैं। तो ऐसे में जिन पेशेंट के बारे में आपने बताया कि उनको स्लीप एपनिया थी, पहले महीने में उन्होंने ऑलमोस्ट 44 केजी वजन कम किया, तो इससे बहुत ज्यादा मसल लॉस नहीं हो गया उनका? नहीं, मस्त देखिए, वही बता रहा हूँ, ये जो जब आपने इनिशियल वेट लॉस कर लिया तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। हम उसमें कुछ उनको न्यूट्रिटिव चीजें देते हैं, जैसे हम प्रोटीन का सेवन बढ़ाते हैं, फैट डाइट में से कम कर देते हैं, शुगर कम कर देते हैं, प्रोटीन का एक लेवल अमाउंट बताते हैं इतना लेना है, तो उससे सार्कोपीनिया होने की संभावना लगभग कम हो जाती है। बट अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले तो क्या उससे यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ जाएंगे? वही मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से मैंने बोला कि आपको अपने डॉक्टर से लगातार मिलना है। हाँ। आपको फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो जैसे उन्होंने 44 केजीज वेट लॉस किया और ऑलमोस्ट 100 किलो वजन कम कर लिया अपना, तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बेरियाट्रिक सर्जरी से उनका वजन सस्टेन रहा? ऐसा तो नहीं कि वो भी वापस नहीं, अभी तो उनको आई थिंक 2 इयर्स से ज्यादा हो गए एंड उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा। इसमें मैं दो चीजें कहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ट्रीटमेंट ओबेसिटी का, वो एक केवल वो स्टॉप ओवर है, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन तो आपको बनाना है अपनी मेहनत और अपनी विल पावर से, क्योंकि आपको आपके डाइटरी चेंजेस होने हैं, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बैरेटिक सर्जरी एक आपका एक हिस्सा है वेट लॉस जर्नी में, लेकिन वो बहुत बेहतरीन हिस्सा है। बिल्कुल। तो जैसे ये चीज कही आपने कि डॉक्टर से फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है और इस तरीके के आपको डाइट वाइट, आपने जब वेट लॉस ड्रग्स की बात कर रहे थे तब भी आपने ये चीज कही कि हमें ऐसी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी कि सो दैट हम उसको सस्टेन करके लंबे समय तक चला सके। तो अगर कोई वेट लॉस ड्रग्स ले रहा है, ओज़ेम्पिक, मोंजारो, या कोई बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जा रहा है, वजन कम हो गया उनका, उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि तब भी उनका वजन जो कम हुआ है वो लंबे समय तक चलते रहे, तो फिर 4-5 ऐसी क्या चीजें हैं जो आप बीइंग अ डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये लाइफस्टाइल में बदल लीजिए तो वजन लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक वर्ड है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग अगर आप करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं कम होने के बाद। आपको क्या खाना है, किस अनुपात में खाना है, कितनी कैलोरी किस चीज से लेनी है, वो इंपॉर्टेंट, और कितनी बर्न करनी है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप एक संतुलित जीवन शैली बनाएंगे कि साहब मेरा वजन घट गया है, अब मैं ये चीजें मैंने डाइट में से निकाल दी हैं, अब मैं इनका सेवन नहीं करूंगा और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा विद 30 मिनट एक्सरसाइज, आपका वजन दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, ये बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से क्या बॉडी में कुछ चेंजेस वगैरह भी आते हैं जो अगर साइड इफेक्ट के तौर पर हमारी ऑडियंस को जानना हो? जी, बैरेटिक सर्जरी के बाद हम कुछ सप्लीमेंट्स आपको देते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंटली। जैसे कुछ हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं, कुछ बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिससे कि मिनरल वगैरह जो अवशोषित कम होते हैं वो उसकी सप्लीमेंट हम बाहर से कर दें। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम आपका बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको सार्कोपीनिया या मसल लॉस ना हो। और उसके बाद अगर इतना जल्दी वजन कम हो रहा है तो बॉडी में क्या कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या फटीग, थकावट तो नहीं लगेगा? नहीं, थकावट तो इसलिए नहीं लगती क्योंकि मरीज और ज्यादा एनर्जी फील करता है क्योंकि वजन लॉस हो गया। सप्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बताया, कुछ सप्लीमेंट हम देते हैं जिसमें आयरन, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स शामिल हैं, वो दिए जाते हैं, एंड प्रोटीन टू बी टेकन इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है। और अगर कोई इंसान चाहता है कि उनके पास वजन कम करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो एक बार हम चाहते हैं कि ब्रीफ में आप उन्हें बता दें कि अगर वो मोटापे या ओबेसिटी के शिकार हैं तो वजन कम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं कहता हूँ ये हमारी एज ए डॉक्टर और एज ए समाज जिम्मेदारी है कि हम इस परेशानी से
भारतवर्ष में जो नहीं थी, जो अब आई है, उसको हम हटाएं। बिल्कुल। उसमें पहला काम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। आपने शरीर को 30 मिनट का समय दें। खाने में से कुछ वसायुक्त पदार्थ, चीनी की मात्रा ये कम करें। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन है मेडिकेशन का, जो आपकी ओबेसिटी एंड डायबिटीज की मेडिकेशन है, और ओबेसिटी की मेडिकेशन है जैसे जिसमें ट्रेज़ेपेटाइड और सीमाग्लोटाइड शामिल है। ये दोनों आप ले सकते हैं। और बेरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा उपाय है। और अगर ये भी बता दीजिए कि मोटापे को कम नहीं किया गया हाँ। तो किन बीमारियों का खतरा रहता है, सो दैट ऑडियंस को आइडिया रहे कि हाँ वो इस बीमारी के रिस्क पर हो सकते हैं। देखिए, मोटापे को अगर कम नहीं किया और हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया और वजन नहीं घटा, तो सबसे कुछ खराब बीमारियां हैं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का खराब हो जाना, दिल में थक्के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाना क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और जो कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है ओबेसिटी के साथ, जिसमें कि यूट्राइन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर शामिल है। तो ऐसे में हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मोटापे को कम से कम रखें बिल्कुल। और बीइंग अ सोसाइटी हम ओबेसिटी को इरेडिकेट करने के ऊपर ज्यादातर फोकस करें, कि हम अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बैक टू अगर हम अपने इंडियन रूट्स पे जाते हैं बिल्कुल, तो बहुत हद तक ये सारी बीमारियां ऐसे ही कम हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ओबेसिटी पर बहुत अच्छी खासी बातचीत की है डॉक्टर। आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंची है। आपने बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमें सारी चीजें बताई हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इसके जरिए आप तक ओबेसिटी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।